Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel and we'll continue our chapter number 5, Revolutionaries of India. Difference, we have to be discuss about the different revolutionaries. According to them, today we are going to discuss first Chandrasekhar Azad. You have to be see the picture of them, the picture of him in this textbook. Okay, let us be started. His real name was Chandrasekhar Sitaram Tiwari. He was born on 23rd July 1906 in Bhavra village of Alirajpur district in Madhya Pradesh. He received a preliminary एजुकेशन इन काशी. जो प्रिलिमिनरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो उन्होंने काशी में लिया था. ही वॉज नेशनलिस्ट सिंस द चाइल्डहुड. जब वो बचपन से ही उनको देश के प्रति प्रेम था. Chandrasekhar participated in the non-corruption movement. When he was arrested for the first time, he was so young. जब वो first time arrest हुए तो बहुत ही young थे. That the police did not have handcuff of his size. उस टाइम पुलिस के पास उनके हाथों के माप की हथकड़ियाँ नहीं थी. In the court when he was asked his name, he said आज़ाद. जब कोर्ट में उसका नाम पूछा गया तब उन्होंने आंसर में उसका अपना नाम जो है आज़ाद बताया. He told that his father's name was Freedom. उसने अपने फादर का नाम फ्रीडम यानी आज़ादी एंड रेसिडेंस वॉज प्रिजन. और अपना जो रेसिडेंस है यानी एड्रेस जो है वो कैद जेल बताई थी. आफ्टर दैट ही बिकम अ पॉपुलर एज आज़ाद. पर तब से वो आज़ाद से पॉपुलर हुए थे. ही टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेन रॉबरी एट काकोरी स्टेशन. काकोरी स्टेशन में जो ट्रेन लूट हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सारी चीज़ें जो थी ट्रेजर्स जो था उसको लूटने के लिए जो रॉबिंग की गई थी, ये रॉबरी के अंदर जो है आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी पार्टिसिपेट किया था. 40 revolutionaries were arrested but Azad managed to escape. The British government announced a bounty to catch him. Azad had taken a vow. उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी to not to be caught alive by a British authority. जब तक जिंदा हूँ ब्रिटिश अथॉरिटी से मैं कैद नहीं हूँगा. On 27 February 1931 century, Azad was surrounded by the British police in Alfred Park of Allahabad. 27 फरवरी 1931 में आज़ाद जो है सामने से सरेंडर हुए थे. आज़ाद पुट अप अ ब्रेव फाइट सिंगल हैंडली एंड देन ही शॉट हिमसेल्फ. जो आज़ाद है उन्होंने अकेले ही बहुत ही ये फाइट लड़ी थी और आफ्टर दैट उन्होंने अपने आप को ही गोली मार दी थी. इट इज सेड दैट द पुलिस वाज टू स्कैर्ड ऑफ आज़ाद दैट दे शॉट 2-3 बुलेट्स इन हिज बॉडी टू कंफर्म हिज डेथ बिफोर दे स्टेप्ड क्लोजर टू हिम. आज़ाद ऐसा बताया जाता है, हिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ है कि आज़ाद जो है पुलिस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश पुलिस जो थे वो उससे डर गए थे. बिकॉज जब आज़ाद ने अपने आप को शॉट किया था तो उन्होंने 2-3 बुलेट्स अपने आप के अंदर अपने आप पे चला दी थी क्योंकि वो कंफर्म करना चाहते थे कि वो जब तक वो उनको पकड़ने आते तो क्लोजर टू हिम उनके पास आते तब तक वो मर चुका था. द ट्रेन कैरिंग द गवर्नमेंट ट्रेजरी वॉज गोइंग फ्रॉम सहारनपुर टू लखनऊ. On the 9th August 1925, on the way at Kakori station, the train was robbed by the revolutionaries. Their main goal was to collect money for weapon and other revolutionaries activities. गवर्नमेंट मैंने जैसे बताया ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी थी ये ट्रेन के अंदर जा रही थी और उसको लूटने की ये प्लान बनाया था, जिसके अंदर ये इसलिए रॉबरिंग किया गया था कि ऐसा नहीं कि पैसों के लिए, लेकिन जो कलेक्ट मनी फॉर वेपन्स उनको ये फ्रीडम फाइट के लिए जो है वेपन्स की ज़रूरत थी, तो वेपन परचेस करने के लिए और अदर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ उनको चलानी थी तो उनके लिए उनके पास जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक थी एंड दैट इज़ वाई उन्होंने जो है ये लूट चलाई थी. नेक्स्ट जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो भगत सिंह. ऑल ऑफ यू हैव टू बी नो हिम बिकॉज जो यंग यानी यूथ जो है उनके लिए ये एक अलग ही इंस्पिरेशन है. भगत सिंह वॉज बोर्न ऑन 28 September 1907 in Banga village of Layalpur district in Punjab. He studied European revolutionary movement and was attracted to anarchist and Marxist ideologies. उन्होंने यूरोपियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में पढ़ा था और तब से वो जो है एनार्किस्ट और मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है
उससे अट्रैक्ट हुए थे। ही बिकम इन्वॉल्व इन न्यूमरस revolutionary organization and quickly rose to the rank of the Hindustan Republic Association to become one of its main leaders. He came in contact with the Sukhdev, Bhagwat Charan, Yashpal while he studied at Lahore National College. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Legislative Assembly on 8 April 1928. जो लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट की हुई थी उसमें उन्होंने बॉम्ब अटैक किया था। देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसी को हार्मफुल करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो विक्टिम नहीं की गई थी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है अटेंशन करने के लिए ये विक्ट किया गया था। दे कुड हैव एस्केप आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब बट दे स्टूड देयर एंड शाउटेड स्लोगन लाइक इंकलाब जिंदाबाद, स्वराज्य वत का नाश हो और दुनिया के मजदूर एक हो। इस तरह उन्होंने जो स्लोगन है वो शाउट किए थे। द डिस्पियर्ड पैम्पलेट विद द रेवोल्यूशनरी मैसेज फियर शॉट्स इन देयर एयर। उन्होंने जो रेवोल्यूशनरी यानी कि आज़ादी के लिए मैसेज थ्रो करने के लिए अलग अलग तरीके के पैम्पलेट्स जो है फायर यानी कि हवा के अंदर फायर किए थे। देन सरेंडर्ड देमसेल्व्स पीसफुली। उसके बाद उन्होंने शांतिपूर्वक अपने आप को सरेंडर कर दिया था। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर साउंडर्स टू एवेंज द मर्डर ऑफ लाला लजपत राय। लाला लजपत राय जो साइमन कमीशन के जो अपोज के लिए जब लड़ाई हुई, फाइट हुई थी, तो उस दौरान उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और तब जो है वो पूरी तरह बैडली इंजर्ड हुए थे। एंड दैट इज वाई वो इंजरी से लाला लजपत राय जो है उनकी रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने ब्रिटिश ऑफिसर साउंडर्स का जो है साउंडर्स को मार दिया था। द ट्रायो वॉज हैंग ऑन 23 मार्च 1931 और ये तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। तो इस तरह भगत सिंह ने ये स्लोगन वर्सेस किया था। आफ्टर दैट श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा was born on 4th October 1857 in Mandvi village of Kutch. Remember all the revolutionary date of birth, place. He was the pioneer of revolutionary activities abroad. He graduated from the Oxford University. He played a vital role in establishing the Indian Home Rule Society in London on 18 February 1905. 1905 में फरवरी में लंदन के अंदर जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी उन्होंने एस्टेब्लिश की। इट्स ऑफिस वाज इन हिज हाउस एंड इट वाज गिवन द नेम इंडिया हाउस। उसकी जो ऑफिस थी वो उनके घर में ही थे और उनका नाम उन्होंने इंडिया हाउस रखा था। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज इंस्टीट्यूशंस ही स्टार्टेड द मैगजीन एंटाइटल्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अपनी इंस्टीट्यूट्स का प्रोपोगेशन प्रचार करने के लिए उन्होंने मैगजीन का टाइटल दिया था, दैट इज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एसोसिएट विद विनायक सावरकर, लाल हरदयाल, मदनलाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा and Madam Kama in the revolutionary activities. He arranged scholarships for Indians. In 19th century, Madanlal Dhingra shot dead Sir William Wiley near Trafalgar Square in London, for which he was hung to death. मदनलाल ढींगरा ने जो है 1909 में ब्रिटिश सर विलियम वाइली को जो है लंदन के अंदर शूट कर दिया था और जिसकी वजह से उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। फीलिंग अनसेफ इन लंदन, श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस। और तब से लंदन के अंदर जो है अनसेफ फीलिंग होने की वजह से वो पेरिस आ गए। आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड स्विट्जरलैंड। ही डेड इन 1930 सेंचुरी। The urns of ashes of Shyamji and his wife Bhanumati were brought to Indian on 4th September 2003 at Mandvi, Kutch. A memorial called Kranti Tirth decided to him was built and inaugurated in 2010 near Mandvi. Full-scale replica of India House and galleries dedicated to earlier activities of
Indian independence movement are constructed and the urns containing ashes are kept there. उनके जो बॉडी के एसेस थे श्यामजी कृष्ण वर्मा उनकी वाइफ का जो है कच्छ से मांडवी के कच्छ से कलेक्ट किया गया और मांडवी के कच्छ के अंदर ही उनको मेमोरेबल जाहिर करने के लिए ये प्लेस को मेमोरियल प्लेस जो है डिक्लेयर किया गया और वहाँ पे जो है वो रेप्लिका बनाई गई फुल स्केल और आफ्टर दैट वो जो एशेस थे वो वहाँ पे रखे गए. Activities of Indian independence movement and constructed and the urns containing ashes are kept there. The urns were traveled throughout Gujarat to pay them due homage. पूरे गुजरात के अंदर सम्मान के साथ उनके जो ये एशेस थे उसको गुजरात के अंदर ट्रैवल करवाया गया. Now Madam Kama. Madam Kama was born on 24 September 1861 in Mumbai. She stayed in London from 1902 to 1907th century. In 1905 century, she was an associate of Shyamji Krishna Varma in established Indian Home Rule Society. श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो इंडियन होम रूल सोसाइटी के डेवलपमेंट किया था जिसके अंदर इन्होंने उनके साथ जो है जुड़े थे. शी वॉज प्रेजेंट in the second international socialist conference held in Stuttgart of Germany in 19th century. In this conference, she unfurled the tricolor flag with slogan वंदे मातरम. ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैडम कामा ने ट्रायोकलर हमारा जो भारत का तिरंगा है वो अनफ्लर्ड यानी फहराया था और स्लोगन दिया था वंदे मातरम. Here we have to be know the thing to know the flag unfurled by Madam Kama had 8 lotus flower representing the 8 provisions, 8 अलग-अलग राज्यों को provisions को indicate करने वाला. The sun and the moon had been displayed as a Hindu-Muslim unity. सन और मून भी वहाँ पे दिखाए गए थे मतलब डिस्प्ले किए गए थे जो फ्लैग जो अनफ्लर्ड हुए थे उसमें. तो ये जो थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्क्राइब करते थे. Here we have to complete our lesson. Exercise solution video should be sent to you. Thank you.